इंटू करने पे आएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, नहीं प्लस क्यों आएगा, इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इंटू करेंगे और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि भाई इसको इससे करेंगे तो भाई माइनस का साइन है क्योंकि, फिर इसको इससे करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इतना भाई आ गया मल्टीप्लाई करने पे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बात करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को पूरे को ऐड करेंगे, तो इसको और इसको ऐड करने से भाई क्या आएगा हमारा, पहले ऐड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको ऐड करेंगे भाई, इसको और इसको ऐड करेंगे, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसको करेंगे और इसको करेंगे, है ना, जो जहाँ है उसको वहीं से करेंगे, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कर देंगे। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, क्यों माइनस भाई, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ है तो माइनस ही आएगा बीच में, तो साइन थीटा कॉस थीटा। फिर एक लास्ट बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों तो सेम हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सेम नहीं है, अपोजिट साइन के, तो ये कट जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। और ये जानते हैं, ये क्लास 10 में पढ़े हुए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये कट गया तो आया 0 0, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है 1। तो ये हमारा क्या आ गया, जब हमारा ये आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे I2, I2। जब ऐसा कंडीशन हमारा आएगा तो इसको हम बोलेंगे I2, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बोल रहे थे, डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ये 2/2 का ऑर्डर है, इसमें नॉट, इसलिए इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब आपको आसान आसान नहीं देगा, ये जो जितने भी हम क्वेश्चन पीछे बात किए हैं वो सब आसान आसान हैं, आगे जो है थोड़े टफ टफ क्वेश्चन आएंगे, वही सब आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन की आगे हम आगे बात करेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है, देखिए, 2 फार्मर्स हैं, 2 फार्मर है, 2 फार्मर्स, राम एंड गुरु, राम एंड गुरु cultivates only 3 varieties of rice, namely, उन तीनों वैरायटी के चावल के नाम कुछ इस प्रकार है, बासमती पहला, परमल दूसरा, और तीसरा है नौरा। द सेल, इसको सेल किया गया इन रुपीज़ ऑफ दीज वेराइटीज़ ऑफ राइस by both of farmers in the month of September and October.
September and October are given by the following matrices, following matrices A and B। ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, नीचे आगे बात करते हैं। तो सितंबर के महीने का दिया हुआ है सेल, तो ए नाम है उसका, चलिए नाम है यहाँ बासमती, परमल, नौरा। क्या है, पहले में हुआ है 10,000, फिर 20 चावल में हुआ है 20,000, इसमें है 30,000। कितना है, 30,000, इसमें 10,000, 30,000 और 50,000 हुआ, इसमें हुआ 50,000। और अक्टूबर के महीने का भी दिया हुआ है, दोनों का गिवन है पहले से ही। चावल के नाम वही रहेंगे जिस अकॉर्डिंग है वैसे ही, अभी नहीं। 5,000, 20,000, 10,000, फिर से 10,000, 6,000 और 10,000। ये राम का सेल है और ये गुरु का है। किसका है भाई, राम का है और गुरु का। ये भी राम का है और गुरु का है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही है। अब इस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3, वो आपको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर। दोनों फार्मर के पास, ईच का मतलब दोनों फार्मर, इन ईच वेराइटी कंबाइंड सेल फाइंड करना है सितंबर और अक्टूबर महीने का, दोनों फार्मर का और सारी वैरायटी के चावल का। तीनों वैरायटी है उसके चावल का सेल फाइंड करना है। तो चलिए, तो भाई कंबाइन सेल निकालना है, बोला है क्वेश्चन में कि क्या कंबाइन सेल है। यानी ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स प्लस बी हो जाएगा। तो प्लस हम डायरेक्ट करते हैं, बी पी, ये सब चावल की वैरायटी के नाम हैं। यहाँ लिख देते हैं भाई राम, यहाँ लिख देते हैं राम, यहाँ गुरु इसका है। तो भाई दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 5,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15,000, इतना ही आएगा। फिर दूसरी पर टाइम में आएगा, ये है 50,000 माइनस 20,000, तो कितना हो जाएगा, 70,000, 70,000 होगा। फिर सबको प्लस करते जाएंगे तो इधर हो जाएगा 30,000, 30,000, फिर 40,000। आप लोग ऐसे अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, हम लिखे नहीं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। लिख के भी कर सकते हैं। फिर हो जाएगा 36,000, फिर हो जाएगा 20,000। तो भाई ये हमारा निकल गया कंबाइन सेल, ये है हमारा कंबाइन सेल, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगले पे बात करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि भाई फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कितना डिक्रीज हुआ सेल में सितंबर और अक्टूबर में। क्या बोल रहा है, कितना डिक्रीज हुआ सेल में सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो डिक्रीज निकालने के लिए, यानी घट रहा है तो माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है कि माइनस करेंगे भाई। तो माइनस करेंगे ए माइनस बी, यहाँ चावल का नाम लिख लेंगे, पता कैसे चलेगा फिर।
यहाँ हो जाएगा राम का, ये हो जाएगा गुरु का। राम और गुरु यहाँ लिखे हैं। तो डिक्रीज में यहाँ कितना हो जाएगा, 5,000। जैसे पिछला क्वेश्चन किया बस वैसे ही करना है, बस खाली माइनस कर देना है। 30,000, 10,000, 24,000, यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा है तो जीरो, तो 20,000, 20,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20,000। फिर एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, इसका 3 ही पार्ट पूछा है इसमें। इफ़ बोथ, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ बोथ द फार्मर्स, इफ़ बोथ द फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट ऑन, 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल्स, then compute the profit, compute the profit for each farmer, for each farmer, each farmer, for each, for each, for each, for each, आगे क्या है, for each variety, variety sold, sold in the month of October, in the month of October। चलिए निकालते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। प्रॉफिट भाई यहाँ कितना दिया हुआ है, 2% का प्रॉफिट है। कितना का है, 2% है। 2% प्रॉफिट कितना है पहले यहाँ लिख लीजिए, 2। तो प्रॉफिट है, परसेंट है तो भाई उसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट है। फिर ग्रॉस सेल हमको पूछा है, और अक्टूबर के महीने का पूछा है, सितंबर के महीने का नहीं पूछा है। कहाँ है, अक्टूबर के महीने का पूछा है। तो ग्रॉस सेल निकालने के लिए भाई हमको अक्टूबर का पूछा है, तो हम अक्टूबर का ही लेंगे जो हम अभी निकाले हैं यहाँ। ये जो हम अभी डिक्रीज निकाले हैं, क्योंकि अक्टूबर का पूछ रहा है तो हम इसी को लेंगे। तो चलिए लेते हैं, कितना है, 5,000, 5,000, 10,000, 6,000, 6,000, 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, इतना हो गया। चलिए, तो भाई इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आएगा इसको डिवाइड करने पे, 2 जीरो गया 50, 50 और 2 यहाँ हो जाएगा 100, 100, 400, फिर 200, फिर उसके बाद हो जाएगा 200, उसके बाद 120 और फिर से 200। तो भाई ये हमारा आ गया ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल आ गया। यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं है, इसका हम आपको नोट्स देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें से लिखिएगा। थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे हैं हम इसीलिए। चलिए, अब अगला कल बात करेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स का इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा, डिटर्मिनेंट में भी काम आएगा, इसमें भी काम है, आगे क्वेश्चन में, है ना। और ये बहुत पूछा जाता है, ये इसको एकदम ध्यान से करने की चीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही, नोट्स आपको दे देंगे।